स्टूडेंट्स, वेलकम इन पोरवाल मैम क्लास। और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो आज हम अपने क्षितिज के चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद, आज का हमारा जो वीडियो है इसमें ये जो हम चैप्टर रीड करेंगे वो है सांवले सपनों की याद। इसमें क्या है, एक सालिम अली जी हैं, उनके बारे में ये बताया गया है कि उनको उनके और पक्षियों के बीच जो प्रेम था, या बोला जाए सालिम अली जी का जो पक्षियों के प्रति जो लगाव था, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। जो सालिम अली जी थे उन्हें पक्षियों से बहुत लगाव था। उनकी एक मतलब जो एज थी ये लगभग 100 साल के आसपास थे, 100 से थोड़ा कुछ कम रह गए थे। इतना लगाव था कि इनके गले में पूरे समय एक दूरबीन पड़ी रहती थी, जिसे वो वहां से जब इनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, जब ये उठ बैठ नहीं पाते थे, तो दूर बैठे बैठे अपनी उस दूरबीन से वो पक्षियों को निहारा करते थे। तो थोड़ी सी छोटी छोटी घटनाएं मैं शॉर्ट में भी बताते हैं, फिर हम चैप्टर अपना रीड करेंगे इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। जैसे हम अपने हर वीडियो में पॉइंट्स में अपने चैप्टर को डिवाइड कर लेते हैं शॉर्ट में करने के लिए। तो पहले अच्छा एक दो घटना बता देते हैं। एक बार की क्या थी, अगर पूछा जाए कि जो सालिम अली जी थे उनको कैसे लगाव हुआ पक्षियों से। जब ये बचपन में थे, अपने भाई बहनों दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तो इनके पास एक ईयरगन थी। ईयरगन जो पक्षियों मतलब आवाज करती है पक्षियों को डराने भगाने के लिए। तो इत्तेफाक से जब ये वो ईयरगन चलाते हैं, छोटे थे उस समय, तो वो ईयरगन एक चिड़िया को लग जाती है, जिससे क्या होता है वो पक्षी घायल हो जाता है। और जब पक्षी घायल होता है, अधमरी हालत हो जाती है, तो उसको देखकर इनके जो मन होता है उसमें पक्षियों के प्रति क्या होता है, दया का भाव उत्पन्न हो जाता है। उनकी जो फीलिंग्स होती है पक्षियों के प्रति दया वाली आती है। और तब से ही उसी समय से इन्हें पक्षियों से इतना प्रेम हो जाता है कि ये समझिए कि इनको हर घड़ी पक्षियों को ही देखना होता था। उनकी बातों मतलब पक्षियों को जो बातें करते उनको ये समझने का प्रयास करते थे। और ये चाहते थे कि हर व्यक्ति, हर मनुष्य की, हर जानवर की, पक्षी की तुलना मनुष्य मुझसे क्यों करता है, इनको समझने का प्रयास क्यों नहीं करता। और आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सांवले सपनों की यादें। अच्छा, तो पहला हमारा पॉइंट है सालिम अली एक अंतहीन यात्रा। जो सालिम अली जी थे उनके यहाँ पे देहांत के बाद, बोला जाए मृत्यु के बाद का जो समय है उसके बारे में बात की जा रही है। जैसे कि जो देहांत के बाद जो अंतिम क्रिया होती है उसके बाद मतलब तो ऐसा मतलब राइटर जो है उन्होंने ये इसमें वृतांत थोड़ा सा लिखा है। एक अंतहीन यात्रा। सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। सुनहरे पक्षी यानी सुनहरे सोने के पक्षी, पक्षियों के पंखों पर एक सांवले सपनों का झुंड सवार है। वह मौत की मौन वादी में जा रहा है। वह मौत की मौन वादी में जा रहा है। किसके लिए बोला जा रहा है ये? सालिम अली जी के लिए। मतलब एक चित्रण यहाँ पर अगर सोचा जाए प्रस्तुत किया जा रहा है कि बहुत सुनहरे पक्षी उनके आगे जा रहे हैं, पीछे एक समुदाय है जिसमें सालिम अली जी हैं जो मौत यानी मृत्यु के बाद का जो मौन जा रहे हैं। सालिम अली जी उसमें सबसे आगे हैं। वे सैलानियों की तरह पीठ पर बोझ लादे अंतहीन यात्रा पर चढ़े। मतलब वो पीठ पर बोझ लाते हो, जैसे कहीं पर हम जब घूमने जाते हैं, ट्रैवल करने जाते हैं, जो हमारा नीड का जो सामान होता है, जिस चीज़ की हमें मोस्टली ज़रूरत होती है, कपड़े हुए, खाने पीने का थोड़ा बहुत जो नीड का सामान होता है, वो हम अपने साथ शोल्डर पे लेके या कहीं पे भी लेके जाते हैं, तो यात्रा के लिए, ताकि हमारी जो जरूरत पड़े हम उसका यूज कर सकें। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो सालिम अली जी के लिए प्रयोग किया जा रहा है ये शब्द, कि वो एक अंतहीन यात्रा की ओर जा रहे हैं, एक सैलानियों की ग्रुप में वह सबसे आगे है। जिस प्रकार सैलानी अपने पीठ पर, ठीक है ना, अपना सामान रखे, तो उसी प्रकार उनकी पीठ पर बोझ लदे एक अंतहीन यात्रा पर चल पड़े। अंतहीन यात्रा जिसकी यात्रा का अंत ना हो, ठीक है ना। एक में क्या होता है, नॉर्मली हम लोग घूमने जा रहे हैं 10 दिन, 15 दिन, 1 मंथ, 2 मंथ, मतलब एक लिमिट के लिए जाते हैं और फिर वापस आते हैं।
अंतहीन यानी एक ऐसी यात्रा पे जा रहे हैं जहां से उनके वापस लौटने की कोई संभावना ना हो। ठीक है ना। तो ये मृत्यु के बाद जब वो कहते हैं ना क्रियाएं होती हैं कि व्यक्ति स्वर्ग जा रहा है, नर्क जा रहा है, उसको ऐसे परेशानियां मिलेंगी या सुख मिलेंगे, तो ये उसी से संबंधित कुछ राइटर ने यहाँ पर अपने जो भाव थे वो चित्रित करके यहाँ पर राइट किए हैं। ठीक है ना। सालेम अली की एक अंतहीन यात्रा, अंतहीन यात्रा यानी जिस यात्रा का अंत ना हो, वो यात्रा ही करते रहेंगे और कभी वापस लौटकर नहीं आएंगे। दूसरा है पक्षी प्रेमी। तो यहाँ पर अब जो सालेम अली जी थे वो पक्षियों से उन्हें कितना प्रेम था, तो यहाँ पर देखते हैं हम। देखिए, अच्छा थोड़ा सा इसमें है, इस बार तो हाँ ये हमारा हो गया पक्षी प्रेमी। सालेम अली इस बात से क्षुब्ध थे कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखते, जैसे कि मैंने बताया ना कि जो हम आम लोग होते हैं पक्षियों से अपने से, ये कहते हैं ना घर में जैसे चिड़िया बार बार यहीं घोंसला बना लेती है, यहीं अंडे देती है, गंदगी करके रख जाते हैं, तो हम जो लोग होते हैं मनुष्य लोग, इनकी तुलना अपने आप से करते हैं पक्षियों की तुलना, और ये करना सही नहीं है। ठीक, लोग जंगलों, पहाड़ों, झरनों को भी आदमी की नजर से देखते हैं, परंतु कोई आदमी पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच नहीं भर सकता। यानी उनकी सुंदरता को देखकर, उनके संगीत को, उनके चहचहाने को देखकर अपने आप को व्यक्ति क्या है, रोमांच यानी खुश नहीं कर पाता, कंपैरिजन करते रहते हैं। अगला है सांवले सपनों की महत्व। सांवले सपनों का महत्व, पता नहीं कब सांवले सपने यानी कृष्ण जी से यह संबंधित है। सांवले हम आप लोग कृष्ण जी को बोलते हैं, उनका जो वर्ण था यानी उनका जो कलर था, रंग, वो सांवला रंग था। पता नहीं कब कृष्ण ने रास लीला, गोप लीला, माखन लीला, बांसुरी वादन और वन विहार किया था। ये सब हमने सुना हुआ देखा तो हम लोगों में से किसी नहीं है। तो यहाँ पर यही है कि पता नहीं कब कृष्ण जी ने अपनी रास लीला, गोप लीला, माखन लीला और बांसुरी वादन आदि किया था। परंतु आज भी हम जब वृंदावन में जाते हैं, यमुना के घाट किनारे जाते हैं, यमुना के तीरे जाते हैं, तो अभी भी ऐसा लगता है कि अचानक से बांसुरी बज पड़ेगी, और जो यमुना है या बोला जाए वृंदावन की रज में यानी वहां की धूल धूल में हम कृष्ण, राधा कृष्ण को महसूस करते हैं। संगीत का जादू पूरी वाटिका में छा जाएगा। वृंदावन अभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाल। इतना समय व्यतीत होने के बावजूद भी कृष्ण बहुत पुराने जमाने से, मतलब बहुत प्राचीन काल से हम ये सुनते चले आ रहे हैं, पर आज भी हमारे उसके प्रति इतनी आस्था है कि अभी लग पड़ता है कि कृष्ण की बांसुरी बज पड़ेगी और जो पूरा वृंदावन है क्या, उसकी बांसुरी, उनकी बांसुरी से क्या हो जाएगा, संगीत में मुग्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सांवले सपनों की यादें यानी कृष्ण जी से संबंधित जो पुरानी यादें थी वहां पर यहाँ पर बताया गया है। अब है सालिम अली का व्यक्तित्व। अब यहाँ पर सालिम अली का जो व्यक्तित्व था, उनका जो व्यवहार करने का जो तरीका था, उनके जो विचार थे वो बताया गया। सालिम अली कमजोर काया वाले व्यक्ति थे। 100 वर्ष होने से कुछ दिन शेष थे, मतलब 100 वर्ष होने से कुछ ही दिन बचे हुए थे। लंबी यात्राओं ने उन्हें थका दिया था। लंबी यात्राओं मतलब वो पक्षियों की खोज में या बोला जाए पक्षी के प्रेम और पक्षी प्रेम से वो इतने अधीर हो चुके थे, इतने व्याकुल हो चुके थे कि उसके पक्षियों के लिए वो दूर दूर उनके लिए घूमते फिरते थे, यात्राओं, देश विदेश की यात्राओं को किया करते थे। शायद कैंसर के कारण वे मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु अंतिम सांस तक वे पक्षियों की तलाश और सुरक्षा में लगे रहे। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन मौत के बाद ही उतरी, मतलब जब तक अंतिम सांस उनके शरीर में जब तक सांस रही तब तक उन्हें पंछियों के प्रति प्रेम रहा। और जो मैंने बताया था कि उनके गले में जो एक दूरबीन पड़ी रहती थी वो कब उतरी, उनकी मृत्यु के बाद। कैसा है क्या, जब एज हो गई थी उनके 100 साल के लगभग, तो जाहिर सी बात है जब व्यक्ति 100 साल के आसपास होगा तो उसे चलने उठने बैठने में थोड़ी तकलीफें
होती है। और जब उसे थोड़ी उठने बैठने में तकलीफ हो, थोड़ी या ज्यादा या थोड़े जो भी मान लें होगी, तो जाहिर सी बात है वो बार बार किसी का सहारा नहीं लेगा। और उन्हें सबसे ज्यादा प्रेम किससे था? पक्षियों से प्रेम था। तो पक्षियों को पक्षी वगैरह रूम में तो आते नहीं है किसी भी रूम में, तो उनको निहारने के लिए वो अपने गले में उस बीमारी की हालत में भी, जो उन्हें बीमारी क्या थी? कैंसर की, तो उस बीमारी की हालत में भी अपने गले में क्या डाले रहते थे? दूरबीन, जिससे वो दूर बैठे उस पक्षियों को निहारा करते थे। सालिम अली की नजरों से दूर तक फैली हुई धरती और झुके हुए आकाश जैसा जादू था। जो सालिम अली जी की जो दूरबीन थी, तो उससे देखो तो ऐसा लगता था धरती, दूर तक धरती और आसमान क्या उससे झुका हुआ है। उन्हें प्रकृति से एक हंसता खेलता रहस्य पसरा दिखाई देता। उन्हें पृथ्वी में क्या दिखाई देता है? इस धरती पे एक हंसता खेलता रहस्य, यानी पक्षियों द्वारा। हम इंसानों में बहुत प्रकार की परेशानियां होती है, टेंशन होती है, दुख सुख रहते हैं। पक्षी क्या होते हैं? हर समय प्रसन्न रहते हैं और उनको देखकर हमारा मन भी क्या होता है? प्रसन्न हो जाता है। उन्होंने अपनी दुनिया परिश्रम से बनाई थी। उनकी एक संस्था उन्होंने बना रखी थी, जिसका नाम उन्होंने रखा था अपनी दुनिया। बड़े परिश्रम से बनाई, तो इसमें उनकी पत्नी जो थी तहमीना का भी पूरा पूरा योगदान उन्हें मिला। अब हमारा पॉइंट यहाँ रहेगा सालिम अली की प्रधानमंत्री से भेंट। पांचवा पॉइंट हमारा जो है सालिम अली जी का प्रधानमंत्री। अच्छा, उस समय सालिम अली जी के टाइम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ये भी एक क्या थे? किसान थे गांव के। देखिए, सालिम अली एक बार प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। क्यों मिले? देखते हैं। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाना चाहते थे। मतलब सालिम अली जो थे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से इसलिए मिले कि वे केरल की एक साइलेंट वैली जगह है जहां पशु पक्षियों से संबंधित ये जगह है, को रेगिस्तानी हवा यानी धूल रेत से भरी हुई हवाएं, गर्म हवाएं से बचाना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी से जन्मे थे। गांव की मिट्टी से जन्मे हुए थे, मतलब एक किसान परिवार से थे, ठीक है ना। इसलिए वे सालिम अली की पर्यावरण सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक उठे, क्योंकि वो भी मिट्टी से संबंधित है, तो उन्हें भी क्या थी? इस धरती की, पर्यावरण की क्या थी? चिंता थी। तो उन्होंने इनकी बातों को बहुत अच्छे से समझ लिया और समझ के उसमें जो उन्हें लगता था सुधार करने लायक, तो उसे करने का प्रयास किया। आज ये दोनों व्यक्ति नहीं रहे। आज का जो समय है, ना तो सालिम अली बैठे हुए हैं, जीवित हैं, और ना ही चौधरी चरण सिंह जीवित हैं। अब देखते हैं कि हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की चिंता कौन करता है? मतलब पहले तो ये था सालिम अली जी जीवित थे और चौधरी चरण सिंह थे, दो एक से व्यक्ति मिल गए, एक को चिंता हुई, उन्होंने दूसरे के साथ डिस्कस की, क्योंकि हम परेशानी उसी के पास लेके जाते जो हमें लगता है कि वो इस परेशानी को दूर कर सकता है। परेशानी हमें है और सामने वाले व्यक्ति से कह रहे हो, सामने वाला व्यक्ति उस हमारी परेशानी को नहीं समझा, तो बेकार है। वो व्यक्ति उसमें इंटरेस्टेड होगा, हमें लगता है कि वो उसका कुछ समाधान सॉल्यूशन बता सकता है, तो ही हम कहते हैं। तो जो सालिम अली जी थे, उन्हें बहुत अच्छे से ये चीज़ मालूम थी कि जो चौधरी चरण सिंह जी हैं, उनसे अगर वो अपनी इस परेशानी को लेकर जाएंगे तो इसका अवश्य समाधान मिलेगा, और वो अपनी इस परेशानी को लेके गए भी। पर आज क्या है? आज के समय में ना तो चौधरी चरण सिंह बैठे हुए हैं, जीवित हैं, और ना ही सालिम अली जी। तो अब यहाँ पर राइटर यही कह रहा है कि अब जो है जाबिर हुसैन, इसके चैप्टर के राइटर है जाबिर हुसैन, तो यही कह रहे हैं कि अब लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की चिंता कौन करेगा? ठीक है। अब हमारा है इसमें 6 लॉरेंस का संस्मरण। ये भी एक पक्षी प्रेमी थे, बताते हैं भी। संस्मरण मीन्स होता है किसी की याद में, किसी को याद करके, कोई घटना को याद करके, किसी व्यक्ति को याद, ठीक है। लॉरेंस का संस्मरण सालिम अली की कथा का नाम है। लॉरेंस का संस्मरण, जो लॉरेंस है सालिम अली जी का एक आत्मकथा है ये,
का नाम है। फॉल ऑफ द स्पैरो, सालिम अली जी ने याद करते हुए एक आत्मकथा बनाई है, फॉल ऑफ द स्पैरो। फॉल ऑफ द स्पैरो, इसमें D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद, जब उन्होंने एक पक्षी प्रेमी थे लॉरेंस, उनकी मृत्यु के बाद वो उनकी पत्नी से मिलते हैं जाकर, उनसे पूछने, क्योंकि वो भी पक्षी प्रेमी थे। अगर हम किसी चीज़ से हमें लगाव ज़्यादा होता तो उससे संबंधित जितने भी लोग होते हैं तो उनके बारे में जानने की हमारी अधिक हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि वो व्यक्ति कैसा करता था, उसने क्या किया था, ताकि हम भी कुछ ऐसा कर सकें। तो जो लॉरेंस थे, उनकी मृत्यु के बाद सालिम अली जी उनकी पत्नी से जब मिलते हैं तो उनकी पत्नी उनसे कहती है कि प्रार्थना की गई कि वे अपनी पति के बारे में कुछ बताएं। फ्रीडा, यानी फ्रीडा कौन थी? उनकी पत्नी, लॉरेंस की वाइफ का नाम था। कहा कि मेरे पति के बारे में मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा? छत पर बैठी गौरैया या चिड़िया बोला जाए। और पत्नी क्या कहती है कि मुझसे ज्यादा तो उनके बारे में कौन जानता होगा? छत पर बैठी गौरैया। क्यों कहा? क्योंकि वो इतने पक्षी प्रेमी थे कि वो जब भी उन्हें समय मिलता था तो वो कहाँ व्यतीत करते थे? पक्षियों के साथ। छत पर लो, घर के बाहर लो, घर के अंदर लो, पक्षियों के साथ। अपनी वाइफ के साथ भी उन्होंने इतना समय व्यतीत नहीं किया जितना कि उन्होंने पक्षियों के साथ ही वो बैठते थे, बातें करते थे। अब सालिम अली की प्रेरणा और ऊंचाइयां। सालिम अली की प्रेरणा और ऊंचाई, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। देखिए, बचपन में गलती से सालिम अली के हाथों में एक गौरैया घायल हो गई, जैसे कि मैंने बताया था। उसी दिन से बचपन में जब एक दिन ये एयर गन से खेल रहे तो खेलते खेलते वो गन चल जाती है और वो गन किसके लगती है? चिड़िया के लग जाती है। उससे क्या होता है? वो गौरैया घायल हो जाती है। गौरैया घायल हो जाती है, इससे क्या होता है? तो बच्चे तो थे ही, तो बच्चे बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो थोड़ा उसके प्रति, पक्षी के प्रति, उनके प्रति प्रेम जागृत हो जाता है उसी समय से। तो वे पक्षियों की खोज में, उसी दिन से वे पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए वे एक दूसरे की ऊंचाइयां छूने लगे, मानो वे प्रकृति के प्रतिरूप बन गए हों। सालिम अली निरंतर भ्रमणशील रहे। भ्रमणशील यानी पक्षियों की खोज में वन निरंतर वो यहाँ वहां खोजते रहे, घूमते रहे, भ्रमण करते रहे। अखंड यायावार मीन्स होता है घुमक्कड़ी स्वभाव, घूमने के जो ज्यादा शौकीन होते हैं। उनकी याद करके लगता है आज भी वे पक्षियों की खोज में निकले हैं। अब मतलब मृत्यु हो गई तो आज भी ऐसा लगता है कि वो, उनकी मृत्यु नहीं हुई, कि कहीं गए हुए हैं, कहाँ गए हो? पक्षियों की खोज में लगे हुए हैं और अभी गले में दूरबीन लटकाए हुए खोज पूरी कर कर अपने नतीजों के साथ वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है जाबिर हुसैन द्वारा राइट है, ये उन्होंने किसके ऊपर लिखा है? सालिम अली जी के ऊपर लिखा। और सालिम अली जी क्या किस चीज के प्रेमी थे? पक्षियों के प्रेमी थे। तो ये पॉइंट्स कुछ हमने बनाए थे, पॉइंट्स में अपने चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया है। अच्छा, ये जो अब क्वेश्चन आंसर इसके जो रह गए हैं वो हम आपको जब हमारी क्षितिज के जितने चैप्टर हम एक्सप्लेन कर लेंगे उसके बाद हम नोट्स आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो भेजेंगे, नहीं तो हम इसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का ये चैप्टर वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं चैप्टर के साथ। अपने नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लस कमेंट जरूर दीजिए। ओके स्टूडेंट, टेक केयर।